नमस्कार आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11 को रन करते हैं। एक्सरसाइज 3H क्वेश्चन नंबर इसका रहेगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको बड़े ध्यान से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो बने रहिए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है कॉज ए बराबर एम कॉज बी। दिया है कॉज ए बराबर एम कॉज बी। क्या दिया है, कॉज ए बराबर एम कॉज बी। तो हमको सिद्ध करना है, तब सिद्ध क्या करना है, कॉट ए प्लस बी बाई 2 सिद्ध करना है। कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर में दिया m प्लस 1 बटे में, बराबर m प्लस 1 बटे में m माइनस 1, और इनटू में दे रखा है tan b माइनस a, tan b माइनस a बाई 2। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक। चलिए तो इसको बड़े आसानी से सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सिद्ध करने में। सिद्ध करते हैं, पहले तो हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो m की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये कॉज है, कॉज b जो है ये कॉज a के नीचे आ जाएंगे, ठीक। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम कॉज b को कॉज a के पद में व्यक्त करते हैं। तो चलो कर लेते हैं, कॉज यहाँ से लिखते हैं कॉज a बटे में कॉज b, ये आ गए कॉज b, ठीक, बराबर में m, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप ध्यान से देखिए, जो m है इसके बटे अगर हम 1 मान लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 का भाग करेंगे तो हमको उतनी मिलेगी। आपको एक फार्मूला पता होगा, एक नियम पता होगा, योगांतरानुपात। क्या, योगांतरानुपात। उस नियम से हम चलेंगे, दोनों पक्षों में योगांतरानुपात लेंगे। तो ले देते हैं, दोनों पक्षों में लिख देते हैं, दोनों पक्षों में योगांतरानुपात, ठीक। ये लिखा है योगांतरानुपात, यानी कि योग करेंगे और अंतर भी करेंगे अनुपात में। किसमें, अनुपात में। ये है अलग, योग और अंतर का अनुपात, इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। करने पर चलो कर देते हैं। तो कॉज ए है, इसमें जुड़ जाएगा, और कॉज ए से ये हर घट जाते हैं। ये इस बात को आप याद रखिएगा, यानी कि ये जो हर होता है वो अंश में जुड़ जाता है, और जो अंश होता है वो उस अंश से हर घट जाता है। ये होता है योगांतरानुपात। चलिए कर देते हैं, कॉज ए हर उसमें जोड़ देंगे प्लस कॉज बी बटे में, अब ये जो कॉज ए है, कॉज ए से ये हर घट जाएंगे, यानी अंश से हर घट जाएंगे। तो कॉज ए माइनस कॉज बी, ठीक। इसी प्रकार ये जो 1 है इसमें जुड़ जाएंगे, और m से ये जो 1 है वो घट जाएंगे, ठीक। तो अंश में हम हर को जोड़ देते हैं, m प्लस 1, और बटे में अंश से इस हर को हम घटा देते हैं। इसे बोलते हैं योगांतरानुपात नियम, ठीक। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला बना है कॉज ए प्लस कॉज बी, ये क्या बना है, कॉज सी प्लस कॉज डी के फॉर्म में। और इसी प्रकार से ये जो मिल रहा है, दिख रहा है कॉज ए माइनस कॉज बी, ये भी कॉज सी माइनस कॉज डी के फॉर्म में है। तो हम इनको तोड़ लेते हैं। तो कॉज सी प्लस कॉज डी का फार्मूला आपको पता होगा, 2 कॉज सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी, ए माइनस बी बाई 2, ठीक। इसके फॉर्म में है। अब ये बटा रखा है तो इसके बटे रख देंगे, और यहाँ देखिए ये कॉज सी माइनस कॉज डी के फॉर्म में है। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी बटे में 2 इंटू साइन डी माइनस सी
क्या होता है, डी माइनस सी का फॉर्म होता है, यानी कि डी की जगह दिया है बी माइनस ए बटे में 2 और बराबर में ये वैल्यू दे रखी है m प्लस 1 बटे में m माइनस 1। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हो गए। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि ये कॉज ए प्लस बी बाई 2 वाले अलग लिखते हैं और a माइनस बी बाई 2 वालों को एक तरफ लिखते हैं। तो चलिए इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, कॉज ए प्लस बी बाई 2, कॉज ए प्लस बी बाई 2 बटे में साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी बाई 2, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, अलग इनको लिख लिया। इसी प्रकार से इनको भी अलग लिखते हैं, यानी कॉज, कैसे, कॉज। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको b माइनस ए के टर्म में लाना है, यानी b माइनस ए के रूप में। तो ये है a माइनस बी, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएंगे प्लस के और a हो जाएंगे माइनस के और बटे में 2। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा a माइनस बी। अब बचा क्या नीचे, ये वाला टर्म बटे में साइन b माइनस ए बाई 2 और बराबर में क्या दे रखा है, m प्लस 1 बटे में m माइनस 1। ठीक, ये दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बना है यानी कॉज, यानी दोनों के जो एंगल हैं a प्लस बी बाई 2 है, इधर भी है a प्लस बी बाई 2। ये जो फॉर्म रखा है कॉज बटे में साइन, ये किसका होता है, कॉट का। किसका होता है, कॉट का। तो हमको मिल गए कॉट a प्लस बी, यानी a प्लस बी बटे में 2। ठीक, ये हमको फॉर्म मिल गया। और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ये वाला फॉर्म। अब आप ध्यान से देखिए, ये कॉज माइनस थीटा, यानी कि b माइनस 2 बाई 2 को, अगर b माइनस ए बाई 2 को अगर हम एक थीटा मान लें तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉज माइनस थीटा। तो कॉज माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉज थीटा, जो पॉजिटिव होते हैं। कॉज थीटा यानी कि इसको इस तरीके से लिख लें हम, कॉज b माइनस ए बाई 2 बटे में साइन b माइनस ए बाई 2। इस तरीके से हम इसको लिख लें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर m प्लस 1 बटे में m माइनस 1। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हम सेम रख ले रहे हैं, कॉट a प्लस बी बाई 2 हमने रख लिए। अब ये जो मल्टीप्लाई में है, अब आप ये कॉज बटे में साइन, ये भी कॉट हो गए क्योंकि इनके थीटा जो हैं वो सेम है। तो ये भी हो गए क्या, कॉट b माइनस 2 बटे, सॉरी b माइनस ए बटे 2। ठीक, a बटे में 2 बराबर दिया है m प्लस 1 बटे में m माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, कॉट a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू। तो ये जो है कॉट b माइनस ए बाई 2, इसको हम उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएंगे, किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, यानी भाग में हो जाएंगे, 1 बटे में कॉट b माइनस ए बाई 2 के रूप में हो जाएंगे। चलो कर देते हैं हम यहाँ से, कॉट a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, जब हम इसको उस तरफ भेजेंगे तो पहले हम ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, m प्लस 1 बटे में m माइनस 1 इंटू में रहेंगे, ये उस तरफ जाएंगे तो 1 के बटे में हो जाएंगे, तो 1 बाई कॉट b माइनस ए बटे में 2, ये हो गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 1 बाई 10 के रूप में है, 1 बाई 10 थीटा के रूप में है, तो 1 बाई 10 सॉरी 1 बाई कॉट के रूप में, यानी 1 बाई कॉट थीटा के रूप में है। तो जब 1 बाई कॉट थीटा को हम चेंज करेंगे किस में, 10 में, तो 10 थीटा हो जाएगा, तो 10 b माइनस ए बाई 2 के रूप में आ जाएगा। तो लिख देते हैं कॉट a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू m प्लस 1 बटे में
m माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1/cot बराबर 10, तो 10 b माइनस a/2 ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा पद दिया है कौन सा, ये वाला जो पूरा पद दिया है वो किसके बराबर है, जो हमसे सिद्ध करवाने के लिए कहा था वही है। cot a प्लस b/2 बराबर m प्लस 1 बटे में m माइनस 1 इंटू में 10b माइनस a/2 ये रखा है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाते हुए चले हैं। तो एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिए। ये cos a बराबर m cos b है, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मल्टीप्लाई में cos b है तो cos a के बटे में आ जाएगा। यहाँ से हमने m बटे में 1 लिख लिया आपको दिखाने के लिए क्योंकि हमको यहाँ से योगा अंतरानुपात नियम लगाना था। हमने दोनों पक्षों में योगा अंतरानुपात नियम लगा दिया है। यानी योगा अंतरानुपात नियम में क्या होता है, अंश में हर जुड़ जाता है और बटे में अंश से ये हर घट जाता है, वही किया है। cos a में हमने हर को जोड़ दिया cos b को, और बटे में इस अंश से यानी cos a से ये हर को घटा दिया है। बराबर में जैसी प्रक्रिया इसमें की है वैसी हम राइट साइड में किए हैं, m प्लस 1 बटे में m माइनस 1, यानी कि अंश से हर को हमने घटा के रखा है। इसके बाद हमको यहाँ पे ये फॉर्म मिला है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d तो आप अच्छे से समझे होंगे, sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d के फॉर्म आपको पता होंगे, आपको सिद्ध भी करवाए थे। ये उस फॉर्म में हमको मिल गया। तो cos c प्लस cos d का हमने यहाँ पे फार्मूला रख दिया, और बटे में भी हमने cos c माइनस cos d का फार्मूला रख लिया। अब हमने माइनस क्यों लिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ b माइनस a है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था, जो कि आगे दे रखा है। हमको एक फॉर्म में लाना था, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गए थे और इनको अलग अलग पार्ट में लिख लिया था। यानी कि a प्लस b/2 वालों को अलग लिख लिया था, जिनके कोण a प्लस b/2 थे, और a माइनस b/2 वालों को अलग लिख लिया था। ठीक, तो ये cos बटे साइन के रूप में मिल गए, और इधर हमने यहाँ पे माइनस ले लिया था ये वाला, क्योंकि हमको b माइनस a के फॉर्म में लाना था a माइनस b को, इसलिए हमने माइनस ले लिया और हमने इस तरीके से इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। तो cos बटे में साइन बराबर cot में हमने ले लिया, इनटू में ये जो था cos माइनस थीटा के रूप में था, और cos माइनस थीटा तो आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, जिसमें cos और sec पॉजिटिव रहते हैं, यानी cos माइनस थीटा में, और ये चेंज नहीं होते हैं आपस में। तो ये cos माइनस थीटा बराबर हो गया cos थीटा, यानी कि प्लस की cos थीटा हो गए। अब ये एक फॉर्म में मिल गए। बराबर में तो हम लेके चल रहे हैं m प्लस 1 बटे में m माइनस 1 को। अब ये भी हमको cos बटे साइन यानी cot की वैल्यू मिल गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो cot है ये मल्टीप्लाई में, अगर हम ये इसकी वैल्यू निकालेंगे cot a प्लस b/2, तो ये cot b माइनस a/2 जो दिए हैं वो बराबर के उस तरफ बटे में हो जाते हैं, यानी कि 1 बटे में cot b माइनस a/2 ये जो रख दिए हैं। इसके बाद में ये जो हमने सेम उतार के रख दिया, इनटू में 1/cot जो आपको पता है tan में होते हैं, तो tan b माइनस यानी ये थीटा के रूप में b माइनस a/2 इनको हमने रख लिया। रखने के बाद ये जो वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद, ये इतनी वैल्यू दे रखी जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके बराबर इतना आप सिद्ध करना है, तो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होगी समझने में, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा के चले हैं। तो इसी प्रकार की और सी एक बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में विजिट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी प्रकार की आपको एक से एक बेस्ट क्लास मिलेगी। इंटर लेवल की भी, इंटर लेवल और हाई स्कूल लेवल की भी बहुत जल्द आने वाली है। इंटर में तो आप देख ही रहे हैं क्लास 11th मैराथन क्लास, और क्लास 12 भी चालू कर दी है। इंटर लेवल में क्लास 12 भी है, स्मार्ट क्लास नाम दिए उसको, उसमें भी चल रही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, एकदम बिल्कुल एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया वो बिल्कुल कर लें। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करने में बिल्कुल संकोच ना करिए, एकदम आप डिसलाइक करिए क्लास। तो चलिए आज की क्लास
जो मैराथन क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।